फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आज के हमारी क्लास रहने वाले हैं जनरल साइंस में स्वास्थ्य एवं पोषण विज्ञान से हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल साइंस। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। परिचय में सबसे पहले हम जानेंगे WHO। ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा में। ओके, ध्यान रखिएगा। विटामिन्स और पोषण। ओके, जिसमें देखते हैं जो विटामिन्स हैं इनको घुलनशील के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो बी, सी और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई की। ओके, बी, सी को छोड़कर बाकी के विटामिन किस में घुलनशील हैं? तो वो वसा में। ओके, फैक्ट। ओके, नेक्स्ट इधर विटामिन्स के नाम, विटामिन्स उनके रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग दिए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। और विटामिन B1, जिसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो वेरी ध्यान रखिएगा। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, जिसका रासायनिक नाम है त्वचा का फटना, त्वचा रूखापन सा आ जाता है त्वचा में, तो ये विटामिन B2 की कमी से होता है। विटामिन B3, जिसका रासायनिक नाम है नियासिन, और इसकी कमी से पेलाग्रा, त्वचा पर दाद, ये ऐसे रोग हो जाते हैं। विटामिन B5 पैथोनिक। ओके, पैथोनिक, इसका रासायनिक नाम है पैंथोनिक अम्ल। ओके, और जिसमें क्या होता है? बाल सफ़ेद हो जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B7, जिसका रासायनिक नाम है वायोटिन, इसकी कमी से बाल झड़ने लगते हैं। विटामिन B9 फॉलिक एसिड, जिसमें जन्म दोष होते हैं इस विटामिन की कमी से। विटामिन B12, जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। ओके, जिसकी कमी से खून की कमी होती है, एनीमिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन C, जिसका रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन D कैल्सीफेरोल, ओके, इसकी कमी से रिकेट्स सूखा रोग हो जाता है, ध्यान रखिएगा। विटामिन E, इसकी कमी से टोकोफेरोल, इसका रासायनिक नाम है, इसकी कमी से जनन शक्ति में कमी हो जाती है, यानी कि बांझपन हो जाता है। विटामिन K, इसकी कमी, इसका रासायनिक नाम है फ्लोक्विनोन, जिसकी कमी से रक्त का थक्का न जमना, ये रोग हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इसकी कमी से अगर इस विटामिन K की कमी है शरीर में तो आपको कहीं चोट वगैरह लग जाती है तो वहाँ उस जगह पर रक्त बहता ही रहता है, थक्का ना जमता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर मानव रोग दिए गए हैं, ह्यूमन डिजीज। ओके, जिसमें जीवाणु जनित रोग, जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग, बैक्टीरिया ओके द्वारा। इधर बीमारियां दी गई हैं और इधर प्रभावित अंग और जीवाणु के नाम। टिटनेस रोग है, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्र का तंत्र, ध्यान रखिएगा। क्लोस्ट्रीडियम टेटोनी नामक जो जीवाणु होता है उसके द्वारा होता है रोग। नेक्स्ट हैजा, ये आंत को प्रभावित करता है और विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु के द्वारा होता है। डिप्थीरिया, इसमें श्वास नली प्रभावित होती है, और जो कैरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया है इस जीवाणु के थ्रू ये रोग होता है। 6 रोग ये फेफड़ों, इसमें जो फेफड़े होते हैं वो प्रभावित होते हैं माइक्रोबैक्टीरियम नामक जीवाणु के द्वारा। टाइफाइड, इसमें आंत प्रभावित होती हैं, और साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु। ओके, और जिस काली खांसी है इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, और हीमोफिल्स जो जीवाणु होता है इसके द्वारा। न्यूमोनिया जो है रोग, इसमें क्या होता है? फेफड़े प्रभावित होती हैं, और जो डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु के द्वारा। प्लेग, ये भी, इसमें भी क्या होता है? फेफड़े प्रभावित होती हैं, और पाश्चुरेला जो परस्टॉस हैं ये जीवाणु का नाम होता है, और इसी के द्वारा कौन सा रोग होता है? प्लेग, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है जो वायरस जनित रोग हैं, ओके, विषाणु जनित रोग, और इधर बीमारियां दी गई हैं और इधर प्रभावित अंग और यहाँ विषाणु के नाम। जो एड्स है ये पूछे जाते हैं एग्जाम में बार बार। एड्स इसमें WBC प्रभावित होते हैं, वाइट ब्लड सेल, ओके, जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली, ध्यान रखिएगा। और ये वायरस का नाम क्या होता है, तो HIV नामक वायरस के द्वारा। डेंगू इसमें संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, शेर आंख, जो ध्यान रखिएगा, एडीज वायरस के द्वारा। पोलियो गला नाड़ी, ओके, ये प्रभावित होते हैं। और पोलियो माइलाइटिन ये जो वायरस होता है इसके द्वारा। चेचक संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है इसमें, वैरिशीला वायरस के द्वारा। रेबीज तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है रैबिडो वायरस के द्वारा। पीत ज्वर हृदय यकृत गुर्दे इसमें प्रभावित होते हैं, और एडिज इजिप्टी जो वायरस होता है इसके द्वारा, ओके, ये रोग होता है। नेक्स्ट कवक फंगस जनित रोग कौन कौन से होते हैं, तो दमा, जो दमा रोग है ये फेफड़ों को प्रभावित करता है, और आपको कवक का उस फंगस का नाम बताना है कौन सा है, ओके, कमेंट बॉक्स में। खास ये त्वचा रोग है और इसमें हमारी त्वचा प्रभावित होती है। टीनिया जो पैडिश, ओके, यहाँ पर पैडिश फंगस के द्वारा होता है। गंजापन ये इसमें बाल प्रभावित होते हैं, टेनिया कैपिटिस नामक कवक के द्वारा। दाद इसमें त्वचा प्रभावित होती है, ट्राइकोफाइटन और लेरूकोसम, ओके। एथलीट फुट ये त्वचा रोग है, और इसमें टीनिया पेडिस नामक कवक होता है इसके द्वारा, ओके। अन्य महत्वपूर्ण रोग व तथ्य दिए गए हैं, और जिसमें मिन माता रोग है, ये जो जल में पारा के प्रदूषण से। नेक्स्ट गुर्दों की जो पथरी होती है यह कैल्शियम ऑक्सालेट के कारण बनती है। एथलीट फुट ये ट्राइकोफाइनर से होता है, जो एथलीट फुट है। कैंसर ये शरीर में ऊतकों की अनियंत्रित जो वृद्धि होती है उसके कारण कैंसर बनता है हमारे शरीर में। आनुवंशिक रोग ये वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, ये लाल और हरे रंग में भेदभाव न कर पाना ही वर्णांधता कहलाता है। वर्णांधता वो जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, ओके, ध्यान रखिएगा, ये आनुवंशिक रोग होता है। नेक्स्ट इधर प्रमुख टीके और आविष्कार दिए गए हैं। इधर जो रेबीज का टीका है इसका आविष्कार किसने किया या इसकी खोजकर्ता कौन थे, ठीक है, वैज्ञानिक कौन थे, तो लुई पास्चर, ध्यान रखिएगा। चेचक के टीका का जो एडवर्ड जेनर ने। पोलियो का जो वैक्सीन था वो किसके द्वारा खोजा गया था, तो अल्बर्ट साबिन के द्वारा। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा, ठीक है। डीएनए ये किसके द्वारा, तो वाटसन और फांसीन, ध्यान रखिएगा, ओके, ये इनके द्वारा। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ओके, ध्यान रखिएगा। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, ये क्लास मैंने अलग से करा दी है जिसमें सभी शाखाएं दी गई हैं विज्ञान की, ओके। इसमें हेमेटोलॉजी क्या कहलाता है, तो रक्त का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी जो है ये कैंसर का अध्ययन कहलाता है। वायरोलॉजी ये विषाणु का अध्ययन, ओके। यानी कि वायरस, ओके, इधर वायरस ये सेम है। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन, और इधर साइटो यानी कि सेल, ओके, ये भी सेम है। पोमोलॉजी ये फलों का अध्ययन होता है, ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर, एक नज़र में देखते हैं, ओके, ह्यूमन बॉडी फैक्ट ऑन ऑनलाइन अर्थ। इसमें मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर, जो जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपी, जो कान की हड्डी होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड कौन सी होती है, तो यकृत, ध्यान रखिएगा, लीवर। मास्टर ग्रंथि ये पीयूष ग्रंथि, यह मस्तिष्क में होती है, जो पीयूष ग्रंथि है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सामान्य रक्तचाप 120 यानी कि 120/80 mmHg, ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट है सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है, तो O नेगेटिव, ध्यान रखिएगा। सर्वग्राही, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, सर्वग्राही, ओके, कौन सा, तो AB पॉजिटिव, ध्यान रखेगा। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन
भोजन पचाने में मदद करता है। ओके, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, ध्यान रखिए। तो ये थे आज की हमारी क्लास। और हाँ, आपके लिए 2 क्वेश्चन भी है नीचे, इधर दिया गया है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? ये ऑप्शन है 4, इनमें से आपको बताना है। ओके, और दूसरा है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन E, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D आपको बताना है इनमें से। और ये जो B12 का रासायनिक नाम रेटिनॉल है या थायमिन है या साइको वालमिन है और मालविन या राइबोक्लेविन है, तो ये आपको देखना है और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में क्लास कैसी लगी। साथ ही यदि हमसे कोई टाइपिंग मिस्टेक भूल होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपके लिए जो आगे जो भी एग्ज़ाम होंगी उनके लिए मैंने अलग से सीरीज़ करा रखी है, जिसमें 49 क्लासेस हो चुकी हैं। 2 से 4 क्लासेस और होंगी, वो भी करा दूँगी। और उसके बाद आपका जो जीएस का पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप उन क्लासेस को एक एक दो दो करके देख लीजिएगा, जिसमें आपका पूरा सिलेबस हो चुका है। ओके, जो आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और आपको यदि इस क्लास की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल की लिंक इस क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। वहाँ आपको सभी क्लासेस की PDF मिल जाएंगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा।